नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आखिरी बार बीजेपी पर कोई ज़ोरदार हमला बोला था तो वो 8 जून था, जब गुमला में उन्होंने कई तीखे हमले किए थे। लेकिन यहाँ मैं एक बिंदु जिस पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा वो था परिवारवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि अब वो राजनीतिक परिवारों तक तो पहुँच ही गए हैं, अगर यही हाल रहा तो वो आपके परिवार तक भी पहुंच जाएंगे। तो जब परिवारवाद की बात करते हैं तो मैं देख रहा था कि जब देवघर में प्रधानमंत्री आए तो हर जगह वो परिवारवाद के खिलाफ बड़े बड़े बयान देते नजर आए थे। इसके ठीक पहले तेलंगाना में गए, उन्होंने राजशेखर रेड्डी के माफ़ कीजिएगा, जो तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो अध्यक्ष है उनके परिवार के खिलाफ बोला, और लगभग हर भाषणों में वो परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे। लेकिन झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी थी, इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने एक बार भी यहां परिवारवाद का नाम नहीं लिया। तीसरा, जब मैं देख रहा था तो एक और ऑब्जर्वेशन मेरा है कि जब से यहां यूपीए की सरकार आई है, महागठबंधन की सरकार आई है, तो जितने भी उपचुनाव हुए हैं बीजेपी परिवार के हाथों हारी है। चाहे बेरमो में राजेंद्र सिंह के बेटे हों, उसके बाद दुमका में बसंत सोरेन जीते, मधुपुर में हफीजुल हसन जीते, वो भी हाजी हुसैन अंसारी के बेटे थे, मांडर में बंधु तिर्की की बेटी जीत गई। तो जो बीजेपी पूरे देश में परिवारवाद के खिलाफ लहर पर सवार होकर जीत रही हो, अगर वो झारखंड में इसी परिवारवाद के हाथों बार बार लगातार पराजित हो रही है, तो क्या बीजेपी में झारखंड के परिवारवाद को लेकर कुछ अलग से राय बन रही है क्या? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब बाबूलाल मरांडी को अभी दिल्ली बुलाया गया तो प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिएगा, तो बीजेपी आलाकमान ने उनसे झारखंड में की राजनीति में जो कुछ चल रहा है और जो संभावनाएं हैं उन पे विस्तार से चर्चा की। और बीजेपी आलाकमान की बातों से ये लग रहा था कि उनकी चिंता 2024 का लोकसभा चुनाव है कि 12 सीटें जीत चुकी है बीजेपी और इसे मेंटेन रखना बीजेपी को लग रहा है कि ये मुश्किल है, और इसलिए वो हर सीट दर सीट, बिंदु पर बिंदु ये समझना चाहती है कि झारखंड की राजनीति में हम क्या कुछ कर सकते हैं और हमारे खिलाफ कौन सी बातें जाती हैं। तो उसी में से जो मैं रीड कर पा रहा हूं कि ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के बहाने भले ही हो सकता है कि एक मंच पे अभी दिख रहे हैं बीजेपी और जेएमएम, लेकिन अभी भी एक मंथन का दौर चल रहा है बीजेपी के अंदर। उसी में एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो ईडी वाली कार्रवाई चल रही है, माफ़ कीजिएगा, जो चुनाव आयोग में हेमंत सोरेन का जो मुद्दा चल रहा है, पिछले 2 सुनवाई से ऐसा हुआ कि भाजपा ने चुनाव आयोग से समय मांगा और डेट को आगे बढ़ा दिया। तो बीजेपी का चुनाव आयोग से डेट लेकर बढ़ाना, प्रधानमंत्री मोदी का सोरेन परिवार के खिलाफ हमला न करना, हर उपचुनाव में यहां परिवारवादी पार्टियों की विजय या फिर जो परिवार से रिलेटेड कैंडिडेट हैं उनकी विजय, और गुमला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह कहना कि वो राजनीतिक परिवारों तक पहुंच चुके हैं, तो इन सब को अगर मिला दिया जाए तो बीजेपी मोटा मोटी ये मानकर चल रही है कि हम दूसरी जगहों पे भले ही परिवारवाद के खिलाफ जीत जाएं, लेकिन झारखंड में ये संभव नहीं है। और अगर झारखंड में संभव नहीं है तो बीजेपी के पास ऑप्शन क्या बचते हैं? क्या वो झारखंड की सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाए, या फिर महाराष्ट्र में जो कुछ किया है, क्योंकि जो महाराष्ट्र में जो कुछ किया और आज जो उद्धव ठाकरे की स्थिति है, हेमंत सोरेन के मन में भी कहीं ना कहीं उसकी एक तस्वीर चल रही होगी कि कैसे वो फंसे, कैसे उनकी पार्टी टूटी। क्या बीजेपी यहाँ छोटे छोटे जो परिवार हैं, राजनीतिक परिवार, उनको टारगेट करने की सोच रही है? क्योंकि जब संथाल परगना में जाइएगा तो मोटा मोटी किसी न किसी परिवार का है, चाहे वो दिनेश विलियम मरांडी भले ही आज विधायक है लेकिन वो साइमन मरांडी के बेटे हैं। नलिन सोरेन के बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद अगली पीढ़ी को इस बार कमान सौंपे।
जो हेमलाल मुर्मू हैं उनकी भी एज हो चुकी है, दुमका जो सोरेन परिवार तो है ही, और दूसरी जगहों पे भी देखें, चाहे वो कुणाल सारंगी हों, ये सब राजनीतिक परिवारों से आते हैं और ये उनकी अगली पीढ़ी है। तो झारखंड में क्या भाजपा छोटे छोटे राजनीतिक परिवारों को अपने पाले में कर क्या कुछ नया गेम खेलने वाली है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी आज की तारीख में झारखंड और खास करके पूर्वी भारत को लेकर बेहद संजीदा है, और द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनाया जाना, ये कहना कि वो ट्राइबल है, 1.5 लाख गांव में जो 1.5 लाख ट्राइबल गांव हैं पूर्वी भारत के, वहाँ पे द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न मनाना, ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि बीजेपी इस एरिया, खास करके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, इस एरिया को लेके काफ़ी संवेदनशील है। उन्होंने कोरोमंडल एरिया नाम दिया है और उन्हें पता है कि अगर अगले लोकसभा चुनाव में फिर से बीजेपी की सरकार बनानी है तो जहां पे ऑलरेडी वो फ्लैश पॉइंट पे पहुंच गए हैं, जहां बहुत सीटें आ चुकी हैं, वहां से उन्हें डाउन होने का खतरा है। लेकिन ये ऐसे एरियाज हैं जो कोरोमंडल एरिया है, जहां बीजेपी लगभग कम थी सीटें इसकी, और यहां पे बढ़ने के एक चांसेस बनते हैं। 111 लोकसभा सीटों की पहचान की है भारतीय जनता पार्टी ने, जहां वो पिछला चुनाव हार गए थे, और बीजेपी का टारगेट है कि उन 111 में से कम आधी लोकसभा सीटों पर हम जीते या न जीते, लेकिन टफ फाइट जरूर पेश करें। नमस्कार।